मैथ के अलावा और सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता हाँ है। हाँ। चलिए, मेरा सवाल ये है सर कि बहुत सारा एजुकेशन के माध्यम से चाहे और भी चीज़ के माध्यम से देश के जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य संवारने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे फील्ड है, लेकिन आप ये एजुकेशन का फील्ड क्यों चुने? समझ में आ जाए, समझाने के लिए हम बच्चे को किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब वो एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ्स के लेकर के हों, या फिर मतलब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब बच्चों की क्या गलती है, मतलब गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, हमारे बिहार गवर्नमेंट बिहार में तो जी कि मतलब जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको तो मतलब कंपल्सरी नहीं किया गया। हाँ हाँ। कहा जाता है, एक स्लोगन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। और दूसरा मैं स्लोगन को याद करूं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट टूल ऑफ द वर्ल्ड। और इसी एजुकेशन के माध्यम से भारत के जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र है, उसको संवारने के लिए, उसको जो है वो देश के भविष्य बनाने के लिए जो है वो शिक्षा दिया जा रहा है, और शिक्षा के माध्यम से इस देश को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। इसी विषय में हम आए हुए आज गढ़नी में एक टीचर हैं, किस चीज़ का वे पढ़ाते हैं और बच्चों का बहुत सारा जो है वो ज्ञानवर्धन करते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए इनमें कितना बेहतरीन जो है वो स्टूडेंट्स है, अच्छा खासा स्टूडेंट का जमावड़ा लगा हुआ है शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। ज़्यादा ना बात करते हुए मैं इन्हीं से रूबरू होता हूँ। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि हम लोग का हमेशा से कोशिश रहता है कि लड़कों का बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, और इन लोगों के लिए हम लोग हमेशा कुछ न तो कुछ अलग करते रहते हैं। और जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग लड़कों को सम्मानित करते हैं। रोकना चाहूँगा, आप अपना सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम धनजी कुमार हुआ, और मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो हम लोग का जो कोचिंग है वो मैथ विजन है, प्रियांशु मॉल के पीछे लगभग 150 मीटर की दूरी पर पड़ेगा, और ये आरा सासारा मेन रोड की मतलब पड़ता है। आप टीचर हैं बाकायदा पेशे से, तो किस सब्जेक्ट का आप टीचर हैं, किस चीज़ का टीचिंग करते हैं? देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जैसे जूनियर क्लास में उतने जो भी टॉपिक होते हैं वो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, जिस वजह से हम लोग जूनियर क्लास को मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ा देते हैं। और जो सीनियर क्लास है उनके लिए मैथ और फिजिक्स स्पेशली नहीं है, स्पेशली मतलब मैथमेटिक्स है। हाँ, मैथ के अलावा और सारा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। हाँ हाँ। चलिए, मेरा सवाल ये है सर कि बहुत सारा एजुकेशन के माध्यम से चाहे और भी चीज़ के माध्यम से देश के जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य संवारने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारे फील्ड है, लेकिन आप ये एजुकेशन का फील्ड क्यों चुना? देखिए, इसमें क्या है ना, और फील्ड में जैसा कि क्या है कि किसी भी चीज़ में जैसे हम सेटल हो जाते हैं तो उसमें दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लगता है कि चलो सेटल हो गए। इसमें क्या है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बस कोशिश यही रहता है कि कंटिन्यू मेहनत करें, इसलिए इस फील्ड को चुने हैं, शिक्षा को, एजुकेशन। हाँ, क्योंकि इसमें कंटिन्यू मेहनत करना है, जब तक मेहनत नहीं करिएगा सामने वाला को नहीं सिखा पाइएगा, तो इसीलिए बस हम इस फील्ड को चुने हैं। एजुकेशन को बहुत लोग भाई प्रोफेशनली पेशा बना लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए अलग कहानी है, बट मेरा क्या है कि बस पूरी तरह से अपना हर एक चीज़ को इसी में झोंक दिए हैं। हाँ, बहुत सारा सेंटर चलता है, एजुकेशन सेंटर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपके पास ही सारे स्टूडेंट्स क्यों? आप दूसरे के पास क्यों ना जाएं? क्या इसमें खासियत है? देखिए, इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, ये आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट ही क्यों आते हैं मेरे पास। मैं तो अपना काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, बाकी के स्टूडेंट अगर उनको अच्छा लगता है तो आते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से कोशिश में लगे रहते हैं कि बेहतर करें, जिस वजह से स्टूडेंट को अच्छा लगता है वो पढ़ने आते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू सही स्टूडेंट ही दे सकते हैं हमारे से। अच्छा, ये जो आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, कितना साल से चला रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कितना अब तक जो कितने साल तक आप पढ़ा रहे हैं? हम 2020 से शुरू किए हैं, 12 फरवरी 2020 से, और तब से लेकर के अब तक कंटिन्यू है, और आगे भी हमेशा कंटिन्यू ही रहेगा। हाँ, ये कितने क्लास तक, कितने स्टैंडर्ड तक बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और कितना से कितना तक ले? 8 से 12 तक चलता है। और लोअर क्लास के कोई स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ना चाहे तो? नहीं, लोअर क्लास के लिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जो 8 से 12 क्लास का जो है उसी में पूरा दिन लग जाता है, तो जूनियर क्लास के लिए समय नहीं मिल पाता है। और बाकी जो है वो 8 से 12 क्लास के लोग? हाँ, ओनली 8 से 12, उसके नीचे के लिए नहीं। क्या मतलब फीस क्या है लोगों के लिए जो आपके पास आ सके स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए? मतलब इतना मतलब नॉमिनल हम लोग रखते हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ पाए, और मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए सुविधा देते हैं। अगर कोई मान लीजिए किसी छात्र का कोई बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति खराब है तो हम लोग उसको फ्री भी पढ़ा देते हैं, ताकि उसका, हम लोग का कुल मिला के मोटिव ये है कि उसका उज्जवल भविष्य बन जाए। मेन मोटिव ये है। मेन मोटिव ये है। हाँ, तो बहुत सारे
बहुत सारे टीचर्स हैं और उसमें आप भी टीचर हैं, तो एज ए टीचर आप किनको आदर्श मानते हैं एजुकेशन के फील्ड में? एजुकेशन के फील्ड में हम मतलब जैसे कि जिनसे मतलब पढ़े हैं उन्हीं को मानते हैं, जैसे जो जिनसे हमने मैथ सीखा है और जो जिनसे हम इंस्पायर्ड हुए हैं वो है रामानुजन सर, क्योंकि उनका मतलब एक छोटा सा उम्र में वो बहुत कुछ कर लिए थे। तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी तो कर ही सकते हैं। इसी के संबंध में आप ये जो एजुकेशन सेंटर खोले। हाँ हाँ। चलिए, तो ये सर थे और मैथमेटिक्स का जो है वो ये कोचिंग खोले हैं। अगर इनके पास आप आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये बताएं कि औरों कोचिंग के मुकाबले ये कोचिंग क्यों बेहतर है। फीस के बारे में भी बात किया। बहुत अधिक से अधिक जानकारी आपको लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, तो इनके पास आप संपर्क करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग का है 6206489777। तो एक हमारे साथ सर थे और एक और सर हमारे साथ है। देख सकते हैं पीछे जो है वो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। सारा जो स्टडीज है वो डिजिटल बोर्ड पर कराया जाता है। क्या नाम पड़ेगा सर? शुभम कुमार। किस चीज़ के आप टीचर हैं? मैं यहाँ पे 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ। क्या मतलब स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं किस प्रकार से पढ़ाते हैं? बहुत सारे कोचिंग क्लास है, बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स क्यों पढ़ने के लिए? देखिए, हमारा सबसे बड़ा फंडा यही है ना कि हम सोचते हैं कि किसी बात को इस तरीके से पेश किया जाए कि मतलब बच्चे को समझ में आ जाए। समझाने के लिए हम बच्चे को किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब वो एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ्स के लेकर के हों या फिर मतलब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब बच्चों की क्या गलती है, मतलब गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, हमारे बिहार में तो जी कि मतलब इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको तो मतलब कंपलसरी नहीं किया गया। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्यों आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, वही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 10th क्लास तक तो बच्चों को कहा जाता है कि आप इंग्लिश कंपलसरी है नहीं। पर 12th क्लास में जैसे 11-12 में बच्चे आते हैं तो होता क्या है कि 100 नंबर की इंग्लिश आ जाती है। अब जहाँ तक बच्चे 10th तक ये सोच के पढ़े हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है और 12th में आने के बाद इंग्लिश 100 नंबर की, तो भाई अगर मैथ का वेटेज 100 नंबर है तो इंग्लिश का भी वेटेज 100 नंबर है, तो वेटेज तो दोनों का बराबर है। इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो आप फेल हो जाइएगा। नहीं है, मैट्रिक में तो नहीं फेल होता। अरे मैट्रिक में वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपसे कि मैट्रिक में आप नहीं फेल होइएगा, लेकिन जब आप 11-12 में आ रहे हैं तो इंग्लिश के तो नंबर जुड़ रहे हैं। ऐसा तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश का नंबर जुड़ रहा है 11-12 में। तो जब मैथ में 100 नंबर लाना है तो इंग्लिश में भी 100 नंबर लेकर के आना है। 100 नंबर में से है ना। तो दिक्कत ये आती है कि 10th तक बच्चे सही तरीके से इंग्लिश पे फोकस कर नहीं रहे और 11-12 में आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पढ़ने के लिए। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि 0 लेवल से बच्चों को सिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं। खैर, हम उस क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, सारे बच्चे सीख रहे हैं और हमें लगता है कि बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम मानते हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ना सबसे अच्छा होता है। ये मेरा सबसे पहली बात है कि हम इस बात से अब इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और जहाँ भी जाइएगा आप उसको इंग्लिश को आपको साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। अन्यथा वो बिहार हो या अदर कंट्री, भारत कोई भी हो, कहीं पे भी, लेकिन इंग्लिश को लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा। सर, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो आप इंग्लिश बेसिकली ग्रामेटिकल पढ़ाते हैं कि स्पोकन वगैरह पढ़ाते हैं? देखिए, हम यहाँ 12th क्लास में लिटरेचर और ग्रामर, दोनों को, ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाते हैं। और हमारा फोकस होता है कि ग्रामर इतना पढ़ा दिया जाए कि बच्चे अलग सीजे लेवल तक तो नहीं कह पाऊँगा मैं, क्योंकि उतना अप्रोच नहीं फिट बैठता है। लेकिन जहाँ तक बच्चे अगर NDA, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में जाए तो वहाँ तक के ग्रामेटिकली बातों को समझ पाएँ। लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये हो कि कोई सी भी बुक मिल जाए तो उसके लिटरेचर को हिंदी करके समझ पाएँ, बुक को समझ पाएँ। बोल ना पाएँ तो कम से कम इतना तो कर पाएँ कि जो हम बोल रहे हैं उसकी बातों को समझ पाएँ। हाँ, ये स्पोकन इंग्लिश के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, स्पोकन इंग्लिश क्लास हम चलाते तो नहीं है, बट माजरा ये है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए वर्ड्स का सारा खेल है। आप अगर वर्ड्स पे काम करते हैं तो बिल्कुल आप स्पोकन इंग्लिश स्पोकन से जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर आप काम करेंगे बच्चों के लिए? बिल्कुल करना शुरू से ज़्यादा। देखिए हाँ, वो उसके लिए हमने एक काम शुरू किया है, ऐसा आपको बच्चे बता भी देंगे। पिछले क्लास में 11th में, जैसे अभी तो हमारे पास प्रेशर है कि हमें भाई कोर्स टाइम टू टाइम ख़त्म करना है, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा फिर उसके लिए काम। हाँ, ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ऑनलाइन क्लास चलती है हमारे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की, इंग्लिश की और मैथ की, और मतलब अभी तो केमिस्ट्री नहीं चल रहा है लेकिन वो भी चलेगा बहुत जल्द, ठीक है। और 9th-10th तक के लिए तो मतलब सारा कुछ चलता है ऑनलाइन में। अलग सारा सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर है कि अलग अलग? नहीं, सारे अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर? बिल्कुल सारे अलग। जैसे कि हमारे धनजी सर पढ़ाते हैं मैथ्स और फिजिक्स,
और मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और बाकी जो टीचर है फैकल्टी अभी मौजूद नहीं है हमारे पास, तो वो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए कोई फ़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, मतलब फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाता फ्री में है? हाँ बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन कहीं अभी? हाँ ऑफलाइन का फ़ी है, वो भी नॉमिनल फ़ी में, मतलब लगे। हाँ यूट्यूब से पढ़ाई होता है यहाँ पे। मैथ विजन चैनल है हमारा, ठीक है। चैनल? हाँ चैनल का नाम मैथ विजन है, और आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है उस पर, ठीक है ना। लेकिन अब कहने का मतलब है कि देखिए, फ़ी ना लेना और लेना दोनों अलग बातें हैं। फ़ी लेने का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम फ़ी किसी से नहीं भी लेंगे तो फिर ये भी लगने लगेगा सामने वाले का क्यों नहीं ले रहा है। जैसे आप लोगों ने मैटर है, जैसे मैं एजुकेशन से हट के थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए किसी बच्चे की शादी ठीक हो रही है और नौकरी में ऐसा ही बना है, बिहार दरोगा में नौकरी कर रहा है, अगर वो दहेज नहीं लेगा तो लोग कहेंगे कि काहे नहीं ले रहा है, कोनो ना कोनो तो दिक्कत बा करा में, हाँ काहे दहेज निकले भाई। इस मैटर में भी बहुत सारे लोग दहेज ले रहे हैं, लेना गलत है लेकिन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मतलब फ़ी इसलिए इस मेंटेनेंस के लिए जी, जो ये सब चल रहा है, ये डिजिटल बोर्ड वगैरह वगैरह, लाइट, इन सब चीज़ों को लेकर। धन्यवाद। तो ये सर थे, इंग्लिश पढ़ाते हैं बेसिकली, और आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो ये इस इंस्टीट्यूट में आइए, आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। भारत का भविष्य तभी निर्माण होगा जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। और इसी कड़ी में बहुत सारे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं। हम जानते हैं कि यहाँ जो कोचिंग सेंटर खुला गया है, कोचिंग सेंटर में किस प्रकार की पढ़ाई होती है, क्या यहाँ जो गुणवत्ता दिया जाता है एजुकेशन का वो मिलता है कि नहीं, क्वालिटी मिलता है कि नहीं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रीति कुमारी। कब से यहाँ पढ़ रही हैं आप? अभी जनवरी से पढ़